नाइन प्रिज्म के जो क्यू आर और इसके अलावा पी ब्लॉक को जो पोजीशन दिया गया था, और इसके अलावा आपको पता है कि जोन 1 को भी पोजीशन दिया गया कमर्शियल के 4 मरला और 8 मरला, लेकिन प्राइसेस ग्रो नहीं की। उसकी रीजंस क्या हैं? इसके अलावा अभी रिसेंटली दोबारा ये पोजीशन देने को जा रहे हैं दिसंबर में, इसी साल में। यहाँ पे इन्होंने सारी ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो बड़ी अच्छा से इन्होंने सरफेस को जो है ना वो प्लेन कर दिया हुआ है। और ये पोजीशन जिसको देने जा रहे हैं वो इसका एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, ई को ऑलरेडी पोजीशन है, तो ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कि ये मेन रोड जो आशियाना से आ रही है और 9 टाउन से ये पूरा का पूरा पोजीशन वाली बिल्डिंग बन जाएगी। डी ब्लॉक को भी पोजीशन है, ई को भी, एफ को भी अब आ जाएगा, जी को भी आ जाएगा। तो इसके अंदर 2 से 3 जो है आप ये राउंड अबाउट्स हैं जिनको इन्होंने पहले मेंटेन इसीलिए किया था कि इनका प्लान ही कुछ इस तरीके से था। बाकी ये सी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एम ब्लॉक और ख़ास तौर पे आर ब्लॉक में थोड़ा सा भी टाइम है। यहाँ पे सिवरेज के काम हो रहे हैं और यहाँ पे लिटिगेशंस भी हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आफ्टर पोजीशन आपके प्लॉट बेहतर हो जाएंगे, इनके प्राइसेस बेहतर हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। शायद अभी जान नहीं है प्रिज्म के अंदर, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, प्राइसेस ऑलरेडी ज़्यादा है। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो मेन रोड बने वो 3-3 करोड़, पौने 3-3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और पीछे बोले 2.5 करोड़, 2.25 करोड़। मेरा ख्याल है कि इसकी वैल्यू जो इस वक्त होनी चाहिए वो एक एवरेज प्लॉट की जो पोजीशन बने हैं तकरीबन कोई 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 75 लाख रुपए, जिसकी वो इस वक्त डिमांड जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा कर रहे हैं, 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए। तो इसमें अभी भी करेक्शन आएगी और पोजीशन के बाद भी करेक्शन आएगी। अगले 1-2 साल तक भी यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी? DHA ने एक इनिशिएटिव ज़रूर लिया। DHA ने नहीं, बेसिकली ये आर्मी का वो है, तो आर्मी ने बेसिकली इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे अस्करी के अपार्टमेंट जो है वो 3 टावर जो है वो खड़े कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में यहाँ पे ज़ाहिर है ये अलॉटमेंट्स होती हैं, जो उनका अपना एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये अलॉट कर दिया जाएगा और यहाँ इनका ख्याल है कि शायद पॉपुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई एक मूव बन जाएगी। लेकिन मैं तो बात करूँ प्राइसेस की, तो प्राइसेस शायद यहाँ पे ग्रो ना करें। 5 मरला में भी देख लें, अभी तक 1 साल हो गया पोजीशन दिए हुए आर ब्लॉक को और इसके अलावा क्यू ब्लॉक के, जबकि यहाँ पे घरों की तादाद कोई भी नहीं है। बल्कि DHA ने इनिशिएटिव भी दिया लोगों को कि जी आप ये करें और पहले 100 घरों के लिए ये स्कीम है कि उनके लिए ये सारी चीज़ें मामलात है। वो पुरानी वीडियो में मैंने सारी डिटेल में आपको बता दिया हुआ है कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको देंगे अगर आप फर्स्ट 100 घरों में आपके नक्शे जमा हो जाते हैं और आप बना लेते हैं। इसके बावजूद लोगों ने ऐसा नहीं किया कि वहाँ पे गाय बनाना है, क्योंकि बहुत मामलात ऐसे हैं कि एक फैमिली का रहना और वो बिल्कुल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बनता नहीं है, अभी कोई रेजिडेंस शायद इतनी जल्दी ना आ सके। तो इस वजह से अस्करी के वहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे ताकि वहाँ पे लोग आएँ, आना जाना शुरू हो। तो जो इनसिक्योरिटी है वो लोगों के फियर्स जो है वो निकल जाए। हत्ता कि वहाँ पे एक मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस स्टेशन भी बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो जो फियर्स है वो उसको निकाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम लगेगा। DHA पार्क भी डेवलप कर देगा और कोई एक्टिविटी भी ऐसी कर देना, लेकिन आने वाले वक्तों में इसको टाइम चाहिए, तकरीबन 4 से 5 साल। अब मैं ये समझता हूँ कि जो आपने 2.5 करोड़ रुपए का या पौने 3 करोड़ रुपए का प्रिज्म में प्लॉट लेना, इससे बेहतर आपके पास सेकंड ऑप्शन है फेज 7 की। वहाँ पे घर बने हुए हैं, एक्टिविटीज़ है, मैकडॉनल्ड, पेट्रोल पम्प, अब कैरीफोर भी वहाँ पे आ रहा है और इस तरीके से और भी कमर्शियल वहाँ पे आ रहे हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि नेबर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपको एक लाइफ मिलती है। तो इस वजह से पोजेशन के बाद भी यहाँ पे अगर आप H ब्लॉक या ये जो मैंने आपको F ब्लॉक का ये बताया और G ब्लॉक को ये जो पोजीशन आने वाला है दिसंबर तक, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद प्राइसेस ग्रो कर जाएं, तो मेरा ये ख्याल है कि आप शायद आई एम सॉरी टू से आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। प्रिज्म ऑलरेडी काफ़ी प्राइसेस अप है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात बनती है तो इन्वेस्टमेंट प्रिज्म के अंदर बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छे प्लॉट पे करनी चाहिए और उस बंदे से करनी चाहिए जो सैलन है, रियल सैलन है। और ज़्यादा इसकी नेगोशिएशन मार्जिन प्रिज्म में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और वजह यही है कि अभी कुछ हो नहीं सकता, कोई एक्टिव नहीं हो सकता, ना आप बिल्डर ना आप खुद घर बनाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये पहले सोच लीजिएगा आप कि ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, अराउंड कोई 4 से 5 साल को मिलेगा क्या आपको इसके अगेंस्ट 1 करोड़ या 1.25 करोड़, इससे ज़्यादा शायद यहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो आपने सोचा होगा वो माइंड में आपके ये होना चाहिए कि 5 साल तक मैंने इसको सेल नहीं करना, चाहे आपको ज़रूरत पड़ जाए फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जाहिर है। और
उससे पहले अगर आप बेचेंगे तो यकीनन मैं आपको बता दूं शायद आपको लॉस उठाना पड़े अगर आप 1 या 1.5 साल के बाद इस प्लॉट को जो आज खरीद रहे हैं वो 1.5 साल के बाद बेचते हैं, फिर शायद आपको लॉस हो जाए, गेन्स आपको नहीं मिल सकते। चाहे वो आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन के ऊपर भी हो, जो जैसी मर्जी लोकेशन की, अप्रिसिएशन इतनी नहीं आ सकती क्योंकि लोगों का रुझान यहाँ पे ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, आपको भी पता है वो कौन लोग करते, ओवरसीज़। इस वक्त ओवरसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टॉप हुआ ओवरसीज़ की वजह से प्रिज्म जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। इसमें 5 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल इवन कमर्शियल भी जो है वो ले रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ प्राइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। ऑलरेडी बहुत बड़ा फेज़ है, पूरे डिफेंस से सबसे बड़ा फेज़ अराउंड यहाँ कहा जाता है कि 50,000 प्लॉट है छोटे बड़े सारे मिला के, तो ये बहुत बड़ा फेज़ है। ऑलरेडी पैसा इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व है, इसको अरबों खरबों रुपये इसमें डाला जाए तो इसकी तब जाके प्राइसेस जो है वह अप्रिसिएशन आती है। अगर मैं इस वक्त करंटली बात करूं तो प्रिज्म के अंदर अराउंड कोई 1000 प्लॉट फॉर सेल होगा, लेकिन क्या कस्टमर 1000 प्लॉट का है? तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई 20, 25 या 30 प्लॉटों का कमर्शियल कस्टमर होगा। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। आप ये सोच के यहाँ पे प्लॉट लीजिएगा कि आपको गेंस इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। इसकी जगह अगर 7 में चले जाएँ वहाँ पे बेहतर है, इसी प्राइस के ऊपर आपको वो सेकंड आपको मिल सकता है, या आपके पास भी थोड़े से और बजट ऊपर कर लें, बेहतर कर लें तो आपको फेज़ 8 में प्लॉट मिल सकता है, इवन फेज़ 6 में आप बुक कर सकते हैं 10 मरला के अंदर। तो ये इनका सारा सिनेरियोज़ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर बनाने के लिए करना चाहते हैं, ये सोच समझ के सारा चीज़ों को देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो मज़ीद आपको इसके मतलब जाननी है या अपने प्लॉट के मतलब जानना है कि आपके इस सेक्टर के अंदर प्लॉट है और वहाँ पे पोजीशन कब आएगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके प्लॉट को कब पोजीशन आएगा इस ब्लॉक को और वहाँ पे प्राइसेस के बारे में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।